जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताती हूँ कि इनका ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का जब आप लोग ग्रंथ लेके आओगे घर, इसको पढ़ोगे, इसको आपको पता चलेगा कि गुरु गोरखनाथ जी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, कहाँ कहाँ जाके किए हैं। क्योंकि जो भी गुरु गोरखनाथ जी का ग्रंथ पढ़ेगा, जिसका काम काज नहीं बन रहा, जिसके घर में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, वो सवा महीना संकल्प लेके, और देखो उसके घर में दारू मीट अंडा नहीं होना चाहिए। जो गुरु गोरखनाथ के जी का संकल्प लेके 41 दिन उनका ग्रंथ पढ़ लेगा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के ग्रंथ में सभी की कृपा मिलेगी आप लोगों को। देखो गुरु मच्छंदर नाथ की कृपा आपको मिलेगी, नौ नाथों की कृपा आपको मिलेगी, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप लोगों को मिलेगी। और इसमें आपको दैत्य गुरु के बारे में भी पता लगेगा, क्योंकि ये जो दैत्य गुरु थे वो भी हमारे ब्रह्मा जी के रूप थे। वो ब्रह्मा जी का अंश थे, वो जिनका जन्म धरती पे हुआ। और जो मच्छंदर नाथ थे वो भगवान विष्णु का रूप थे, जो धरती पे आए गुरु मच्छंदर नाथ के रूप में। जो भी आप इसको पढ़ोगे, इसको आपको नॉलेज मिलेगी और सबकी कृपा मिलेगी। देखो आप लोगों ने हनुमान चालीसा बहुत पढ़ा होगा, शिव चालीसा पढ़ा होगा। आप लोग गुरु गोरखनाथ चालीसा भी पढ़ो, आपको कृपा मिलेगी। इससे हर प्रकार का दुख कष्ट दूर होगा। सिर्फ इसको संकल्प लेके पढ़ना आपने 41 दिन। जोत जगाओ गुरु गोरखनाथ जी की। जिसके घर में मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, वो लेके आओ। लेके अपनी जोत जगाओ। जोत जगाने के बाद आप ग्रंथ लेके आओ। फिर आप ग्रंथ को पढ़ो अच्छे से। उसमें आपको हर तरह की आपको गुण मिलेगा और हर तरह का ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। आपको पता चलेगा कि गुरु गोरखनाथ जी ने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चमत्कार किए, सब देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आप लोगों को पता नहीं कि गुरु गोरखनाथ जी धरती पे बहुत ही महान गुरु है हमारे, क्योंकि ये कलयुग के गुरु हैं। कोई जो कर नहीं पाया धरती पे, वो गुरु गोरखनाथ जी ने करके दिखाया, क्योंकि वो शिव का रूप ही है। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी हैं। जब आप ग्रंथ पढ़ने लगोगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सी ज्ञान की बातें आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है किसी को। वो आपको जब आप ग्रंथ पढ़ोगे गुरु गोरखनाथ जी का, तो आपको उसमें से ज्ञान मिलता चला जाएगा और आपको पता चलता जाएगा। जिसको देखो नहीं पता, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, वो सब ज्ञान सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है अपने गुरु गोरखनाथ जी के ग्रंथ में। बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने सब पढ़ के देखा है। एक बारी गुरु गोरखनाथ जी का ग्रंथ भी पढ़ो। आपने शिव चालीसा पढ़ के देखा है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ के देखा है, आप गुरु गोरखनाथ जी का चालीसा भी पढ़ के देखो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। आप श्रद्धा भाव से, मन से जब आप उनका ग्रंथ पढ़ोगे, जब उनका आप चालीसा पढ़ोगे, तो देखो उन आपके ऊपर कृपा आनी कैसे शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ भाव के भूखे हैं। आप उनको थोड़ा सा भी भाव दे दोगे ना, प्यार का, मन का, तो देखो आपका कार्य कैसे नहीं होगा। वो तो आपके पास आके उनका एक अंश खड़ा हो जाएगा आप लोगों के पास। जब आप गुरु गुरु गोरखनाथ जी का ग्रंथ पढ़ना शुरू करोगे या चालीसा पढ़ना शुरू करोगे, तो कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, उसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी जब यहाँ प्रकट हुए थे, उनके 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी। जब उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में दर्शन दिए। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों में। क्योंकि कई सूक्ष्म चीजें किसी को एहसास नहीं दिलाती। आज भी देखो केस आया हुआ था पंजाब से मेरे पास, वो खुद ये कह रहे थे कि ये सूक्ष्म चीजें हमारे अंदर है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें एहसास ही नहीं है कि ये हमारे अंदर बैठी हुई हैं।
क्योंकि ये कईयों को एहसास कराती हैं और कईयों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं कराती। मैं हर बारी एक ही चीज कहती हूँ कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होके, ये इतनी सूक्ष्म होके सुई के नाके से निकल जाती है ना, इतनी सूक्ष्म होती है ये, तो अपनी बॉडी में जब फिट होती है तो एहसास नहीं दिलाती। इनकी मर्जी होती है, ये जिनको एहसास दिलाना चाहे उन्हीं को एहसास दिलाती है। क्योंकि जो चीजें हमारे खून में इतनी ज्यादा रम जाती है ना, इतनी ज्यादा रम जाती है, तो वो बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती कि आपके बॉडी में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है। जिसकी बॉडी में 15-20 दिन हुए, उसके ऊपर चीज छोड़ी गई है या उसको कहीं से चीज लग के आई है, तब तो देखो उसकी बॉडी में पेन भी होगा, हलचल भी होगी, उसे कुछ अलग से भी महसूस होगा। क्योंकि तब वो उसकी बॉडी में फिट नहीं हुई, तब उसने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं किया। जब तक ये सूक्ष्म आत्माएं बॉडी पे कब्जा ना कर ले, पूरी नसों को, पूरी इंद्रियों को काबू में नहीं करती, तब तक ये शरीर में हलचल मचाती रहती हैं। जब ये पूरी बॉडी में जाके फिट हो जाती है ना, उसके बाद ये शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं मचाती। फिर आप लोगों भी हैरान हो जाते हो कि हमारे अंदर भी ये सूक्ष्म चीजें हैं। देखो, जिनके साथ बीत रही है, ये जिनको पता लग रहा है, वो तो उन्हीं को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ये हर बीमारियां लगाने में सक्षम होते हैं। हर बीमारियों में जिस जिस बीमारी से ये मरे होते हैं और आत्मा रूप लेके जब उनकी बॉडी में घुसते हैं, तो उनको भी यही बीमारियां लगा देते हैं। ऐसे ऐसे केस आए, एक मियाँ बीबी भी है जिनको देखो दोनों को ही एड्स था। एड्स किसकी वजह से था? चीजों की वजह से था। क्योंकि जिसको अपना पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, वो तो हैरान होगा कि एड्स कहाँ से आ गया अचानक से। तो जब उनका उतारा किया, चीजें उतरी, तो देखो एड्स भी खत्म होगा। कईयों को ये चीजें दौरे डालती है, जब ये चीजें उतर जाती है उनके दौरे खत्म हो जाते हैं। कईयों को हार्ट अटैक कर देती है, कईयों को मेंटल कर देती है। क्योंकि जो चीजें खुद, जो इंसान खुद पागल होके मरा होता है, तो जब वो किसी शरीर को पकड़ेगा या जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, तो उसका दिमाग भी वैसे का वैसा कर देगा। अगर आप लोगों ने उसको टाइम से जाके चेक करवा लिया, उसका टाइम से इलाज करवा दिया, देखो वो मेंटल होने से बच जाएगा। अगर आप लोग उसका इलाज नहीं करवा पाए, आप लोगों को कोई अच्छी गद्दी नहीं मिली जहां जाके आप इसका इलाज नहीं करवा पाए, वो जैसे उसके अंदर वो आत्मा गई थी, उसका भी दिमाग की जो नसें हैं उनको वैसा ही कर देगी। क्योंकि इनका भी एक टाइम पीरियड होता है। अगर आपने इसका चीज़ों को उतरवा लिया तो आप ठीक हो जाओगे। अगर कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर देखो कोई भक्त भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो पूरी तरह शरीर पे कब्जा करके उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं, जैसे वो खुद होते हैं। कईयों के साथ देखो गंदा काम होता है, कईयों को पता चलता है और कईयों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। कईयों को चीजें पूरा एहसास कराती है और कईयों को एहसास ही नहीं होता। हो उसके साथ भी रहा होता है ये चीजें, पर उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। कईयों को काले परछाएं दिखते हैं, कईयों को रात सोए सोए दबते हैं, कईयों को तो पूरा एहसास होता है कि हम पर दबाव पड़ा है, हम दब रहे हैं। और कई इग्नोर कर देते हैं, कोई समझते हैं वैसे ही हो रहा है, कई परवाह ही नहीं करते कि सोए से उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो, ये चीजें सबके साथ हो रही है। नीचे मेरा नंबर दिया है, किसी को भी चीजें हो रही हैं, किसी को काले परछाएं दिख रहे हैं, या गंदा काम हो रहा है, या सोए हुए दबाव पड़ रहा है, या कुछ भी हो रहा है जो आप लोगों को अलग से लग रहा है कि हमारे साथ ये चीज हो रहा है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर इसी वीडियो को आप लोग मेरी फेसबुक पे देखते हो, तो इसे फॉलो जरूर कर दिया करो।